Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 38, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter reproduction in animals in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में एक बार फिर से जो reproduction in animals chapter है उसका remaining part हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. Till now we have read about fertilization and its type. अभी तक हमने fertilization और उसके प्रकारों के बारे में समझा था. Now we'll know about what happens after fertilization. अब हम ये जानेंगे कि fertilization के बाद आखिर क्या होता है. As we know that zygote is formed after the fusion of male gamete sperm and female gamete ova after fertilization. देखिए, अब हम ये जानते हैं कि जो जाइगोट बनता है वो कैसे बनता है. जो मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवा होता है, उनके फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद. अब हम आगे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, यानी एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. देखिए, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होता है उसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है जो कि आगे जाकर एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है. देन जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो. तो ये जो जाइगोट होता है वो बार बार डिवाइड होता रहता है और एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. और यही जो cells हैं वो ग्रुप फॉर्म करना ग्रुप में बनना शुरू हो जाते हैं और आगे जाके इसके अंदर डिफरेंट टिश्यू और बॉडी ऑर्गन्स भी इसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं. देखिए, फिगर्स के थ्रू भी ये दिखाया गया है कि किस तरीके से पहले जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फिर जाइगोट फॉर्म हो रहा है और उसके बाद जाइगोट के बाद जब वो डिवाइड हो रहा है तो क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है. देन द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. फिर ये एम्ब्रियो क्या करता है, यूट्रस में एम्बेडेड यानी वहाँ पर वो रोपित हो जाता है आगे की विकास के लिए. द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस. और यूट्रस के अंदर ये एम्ब्रियो लगातार विकसित होता रहता है, उसका विकास होता रहता है. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एंड एक्सेट्रा. और इसमें धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं जैसे हाथ, पैर, सर, नाक, आंखें. इस तरीके से ये बॉडी पार्ट बनने इसमें शुरू हो जाते हैं. Then the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. और वो अवस्था जब एम्ब्रियो में सभी पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं उसको हम फीटस यानी कि गर्भ कहते हैं. ठीक है, और ये फिगर्स के थ्रू यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. देखिए कि किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है. फिर एम्बेडेड ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर वो एम्बेड हो जाता है, वो उसमें आरोपित हो जाता है और उसके बाद फीटस इन द यूट्रस. देखिए, और वो फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर शुरू हो जाता है डेवलप करना और उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the infant. और जब इस फीटस की डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट हो जाती है तब एक माँ एक बच्चे को, नवजात शिशु को जन्म देती है और ये वाकई खूबसूरत लम्हा होता है. तो देखिए, इस तरीके से पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, पूरा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हमने आपको समझाया और इस तरीके से कहाँ से वो शुरू होता है और किस तरह से वो इन्फेंट में चेंज होकर उसका बर्थ होता है. सो अब क्या करना है, अब अपने आप को एक बार नाउ चेक योरसेल्फ, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड फीटस. आपको जाइगोट और फीटस में, युग्मनज और गर्भ में 2 अंतर बताने हैं. आपको ऐसे एक टेबल फॉर्म करनी है
जिससे आपको बहुत ईजी हो जाए उसको लर्न करना। जाइगोट एंड फीटस। जाइगोट क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट्स आर फॉर्म्ड विच लेटर डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। जाइगोट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का रिजल्ट होता है जिससे जाइगोट बनते हैं और वो आगे जाके एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। जबकि फीटस क्या होता है? द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। और फीटस क्या होता है? वो अवस्था होती है एम्ब्रियो की जब उसमें सारे बॉडी पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम फीटस कहते हैं। देन जाइगोट में क्या होता है? इट डज नॉट आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट्स। इसके अंदर आप बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फीटस के अंदर ऑल बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड इन द फीटस। फीटस के अंदर सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। यानी किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कौन सा है जिसके अंदर एम्ब्रियो एम्बेडेड हो जाता है? तो आंसर इज यूट्रस। यूट्रस में ही वो एम्बेड हो जाता है। देन थर्ड इज डिफाइन एम्ब्रियो और फीटस। आपको इसको डिफाइन करना है। एम्ब्रियो क्या होता है? द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। यानी जाइगोट जो है वो बार बार रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है और एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। और फीटस किसको कहते हैं? द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। यानी एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको हम फीटस कहते हैं। Now the last question, write true or false. New human individual develops from a cell called gamete. क्या जो एक नया इंडिविजुअल है, एक नया ह्यूमन इंडिविजुअल है, वो एक सेल जिसको गेमेट कहते हैं उससे बनता है? Yes, it is true. Then egg laid after fertilization is made up of single cell. फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडाणु होता है वो एक सिंगल सेल से बना होता है? Yes, it is true. A zygote is formed as a result of fertilization. फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में ही जाइगोट बनता है? Yes, it is also true. Then an embryo is made up of single cell. No, embryo single cell से मेड नहीं होता, बना नहीं होता, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो इसलिए वो सिंगल सेल में नहीं, सिंगल सेल से नहीं बना होता। तो इट इज़ फॉल्स। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड वियर अ मास्क ऑलवेज। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी हो, वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।